नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सारा समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ई प्रवेश के पोर्टल को अच्छे से आपको समझना है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको परेशान ना करे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा ध्यान पूर्वक समझ लेना, ये सभी के हित के लिए है। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप पीजी कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या कोई से भी आप कोर्स करना चाहते हैं, सारी जानकारी एक्स वाई जेड अच्छे से आपको समझ लेना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपका एक कॉलेज आपने लिया, दो कॉलेज लिया, लास्ट टाइम फर्स्ट राउंड में आपने किया, सेकंड राउंड में किया और अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले आपका आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। देखिए, एक-एक जानकारी मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी इस वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपका पंजीकरण फॉर्म अभी तक लॉक नहीं हुआ है, अगर ऐसी आपके सामने स्थिति बनती है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप लॉक करने भूल गए हैं, इसके कारण से आपको यहाँ से आगे की प्रोसेस आप नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो समझ लीजिए। अब देखिए रिजर्वेशन में क्या-क्या है वो आपको समझ लेना है, एक-एक जानकारी आपको बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर बीपीएल कार्ड लगाया है दोस्तों, तो बीपीएल का भी आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ उसमें बेनिफिट वाली रहती है। अगर आप बीपीएल के नंबर लगाते हैं, तो उससे भी आपका एडमिशन फ्री होता है। यहाँ पर आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आए मुझे कि सर हमारा नॉन क्रीमी लेयर में हम उलझ गए हैं, तो हम क्या करें? देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा शो करके भी दिखा देता हूँ। क्या आपने यहाँ पर अगर जैसे आप 8 लाख से कम आपके माता-पिता की आय आय है, इनकम है और आपने इसे यहाँ पर नो कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप 8 से ऊपर हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्थिति ऐसी बनी है कि आपने 1 या 2 राउंड तक भी आपको कॉलेज में मिल गया, सब हो गया, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से मिला, अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में करना क्या रहेगा, वापस से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं और 1 राउंड तो अभी चल ही रहा है, इसके बाद में भी एडिशनल राउंड आ सकेगा इसमें, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पर हो सकता है, तो आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर इसे यस कर देना है। अगर आप 8 लाख से कम की आपके माता-पिता की इनकम है, आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो इसे यस कर देना है और वापस से इस फॉर्म को पूरी प्रोसेस कर लेना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे अगर आपने एनसीसी का अगर प्रमाण पत्र लगाया है, तो ये भी आपको आपके एडमिशन फ्री करने जैसा ही काम रहता है। इस प्रकार से आपने अगर यहाँ पर रिजर्वेशन में कोई सी भी जानकारियों को अगर आप यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका एडमिशन फ्री हो जाता है। बगैर मेधावी, बगैर संबल कार्ड के भी आपका एडमिशन फ्री किया जा सकता है। कैसे होगा मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार और आपको समझ ले। और यहाँ पर अगर आपने बीपीएल कार्ड लगाया है, तो बीपीएल कार्ड और एनसीसी प्रमाण पत्र के द्वारा भी किया जा सकेगा। मैं आगे आपको पूरी जानकारी स्पष्ट भी करूंगा, इसका प्रमाण भी आपको दूंगा। ये सब स्पेशल कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा, ये सब स्पेशल कैटेगरी में आता है। स्पेशल कैटेगरी को क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। अब देखिए उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सिर्फ 2 कॉलेज लिया था और सर हमारा कॉलेज फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया, सेकंड राउंड में भी नहीं आया या फिर आ गया था तो हम फीस नहीं भर पाए, ऐसी वैसी आपकी समस्या आ रही होगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? आपको वापस से दोस्तों कोई रजिस्ट्रेशन पूरा फिर से आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आपने जैसे लॉगिन किया, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग वाले कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर चॉइस फिलिंग लिखा, इसके ऊपर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर फिल्टर, देखिए यहाँ पर आपका जो कोर्स रहता है वो कोर्स आपको चॉइस कर लेना है, जो भी आपको कोर्स करना रहता है। यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर लेना रहे, जिस यूनिवर्सिटी से आपको कोर्स करना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट प्राइवेट जो आपको लेना है, अगर दोनों लेना है तो दोनों आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका जिला है वो जिला आपको यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके सामने कॉलेजेस है। अब मैं आपको एक और जानकारी एडिशनल बता देता हूँ, आपने अभी तक 2 कॉलेज लिए हैं, आपका कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो थोड़े से आप कॉलेज बढ़ा लेना भैया, क्योंकि ये आपका सीएलसी राउंड है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो थोड़े से कॉलेज बढ़ा करके चलना इसमें, ये मान लो 4 कॉलेज 5 कॉलेज, ऐसे थोड़ा सा कॉलेज आपको बढ़ा करके चलना है और जो कॉलेज अब मिल जाता है उस कॉलेज में ही आपको एडमिशन ले लेना, क्योंकि एडिशनल राउंड में और ज्यादा कंपटीशन रहता है, इसलिए हो सके तो जितना हो सके इस राउंड में आपको कंप्लीट कर लेना है। फीस वगैरह का ध्यान रखना है, 1 दिन 2 दिन पहले के आपको फीस जमा कर लेना है, क्योंकि अभी क्या है, उस लास्ट टाइम में हमने देख चुके हैं सर्वर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, इसके कारण से बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ तक की प्रोसेस आपने समझ लिया। अगर आपको यहाँ पर कॉलेज वगैरह आपको चॉइस फिलिंग करना है तो वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आसानी से आप यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करके यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। इसके बाद में इसको लॉक करना जरूरी है। अब देखिए काफी सारे लोगों को यहाँ पर भी समस्या आती है कि सर हमारे इसमें ब्रांच सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट जो भी रहता है वो मेजर सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन इसके बाद में माइनर सब्जेक्ट हमारे में क्यों नहीं आता है?
अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो ये कुछ भी आपके सामने नजर नहीं आएगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हो तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट में फर्स्ट में देख लीजिए, मेजर सब्जेक्ट जो भी आपका फर्स्ट में रहता है वो आपको सेलेक्ट हो गया। दूसरा रहता है माइनर सब्जेक्ट, जो भी आपको पढ़ना है इनमें से वो आपने सिलेक्ट कर लिया। तीसरा रहता है एमडीसी सब्जेक्ट, इनमें से किसी एक को आपको चॉइस करना रहता है। एक कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना रहेगा वो आपके अनुसार आपको चॉइस करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे वोकेशनल कोर्स की बात करें, वोकेशनल जो आपका रहता है एक सब्जेक्ट रहता है, वोकेशनल में जो भी आपको लेना है एक सब्जेक्ट इसमें से उठाना रहता है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पीडब्ल्यू और एपी या सीई, तो इनमें से इंटर्नशिप ही ले तो बेहतर रहता है, क्योंकि इंटर्नशिप के द्वारा ही अपने जो कॉलेज का प्रोसेस होता है। अगर आप अप्रेंटिस और कॉलेज प्रोजेक्ट और यहाँ पर कम्युनिटी, ये बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन ज्यादातर कॉलेजों में इंटर्नशिप ही चलता है, तो हो सके तो आप इसको चॉइस करें, है ना। चलो मैं तो बता रहा हूँ आपको, आपके अनुसार आपको चॉइस करना रहेगा। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक और बड़ी सी जानकारी रहेगी वो मैं आपको आज स्पष्ट करने जा रहा हूँ, चलिए वो प्रोसेस भी आपको समझ लेना है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके सामने मेजर माइनर जैसे सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर कुछ टिक मार्क लगाने का कुछ नहीं आता है, उस कंडीशन में आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमारे इसमें ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपके पास तो सारी चीजें आ रही है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉलेज पे जाइएगा, कॉलेज में जो हेल्प सेंटर होता है उनके पास एक आईडी रहती है, वो मास्टर आईडी होती है, उसी से सब कुछ हो जाता है वहां पर। आप यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद की जो प्रोसेस रहती है, देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद आपकी जो स्लिप निकलती है उसे लेकर के एक बार हेल्प सेंटर जाना सभी को अनिवार्य रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी प्रोसेस करते हैं, पेमेंट करते हो, सब करने के बाद आपको एक बार हेल्प सेंटर जाना जरूरी रहेगा। चलिए एक और जानकारी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी के लिए जरूरी, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी ही अनमोल है। यहाँ पर देखेंगे जो कॉलेज आपको चाहिए था, कॉलेज आपको मिल चुका है, डिग्री कौन सी है तो वो आपके सामने मिल चुका है, शाखा कौन सी है वो आपके सामने मिल चुका है। यहाँ पर आपका वर्ग था वो वर्ग भी आपके सामने मिल जाए, लेकिन जो यहाँ पर आपके सामने जो सीट का रिजर्वेशन आपको मिला है इसमें लिखा है आउटराइट। ये क्या होता है, आउटराइट का मतलब क्या होता है? देखिए आउटराइट और वेटेड जो ऑप्शन, दो ऑप्शन जो इसमें दिए, काफी लोगों ने मुझे पहले भी कमेंट किया था सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, इसमें जो समस्या हम सभी को आ रही है वो क्या है। देखिए आउटराइट और वेटेड का मतलब होता है कि आप किसी विशेष श्रेणी से यहाँ पर आपको एडमिशन दिया गया है। कौन सी विशेष श्रेणी? फॉर्म में जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो कौन कौन सी जानकारियां, बहुत सारी इसमें जानकारियां पूछी जाती है। अगर आप एनसीसी से हो या फिर आपने बीपीएल कार्ड लगाया है या फिर आप मेधावी लेना चाहते हो या जो भी है, तो अगर आपने मेधावी और ये सारी जानकारी तो वहां पर आती है, लेकिन उससे पहले अगर आपने किसी भी ऐसी रिजर्वेशन जैसी चीजों में, अगर आप रिजर्वेशन मैं आपको उसको आपको दिखा भी देता हूं, अगर आपने रिजर्वेशन में कुछ ऐसा लगाया है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें, हम यहाँ पर जो ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है वो रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने बीपीएल कार्ड लगाया दोस्तों, अगर आपने बीपीएल कार्ड लगाते हैं, उसके नंबर आपने यहाँ पर लगाया है, तो इसका रिजर्वेशन भी आपको जरूर मिलता है। इसका भी कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट आपको जो है मिलता है। इसके साथ में एक और जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट का कुछ आपने दिया है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और किसी भी ईयर का यहाँ पर दिया गया है और उस सर्टिफिकेट को अगर आपने अपलोड भी कर दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर आपने अपलोड किया है तो फिर आपको फीस देने की जरूरत नहीं, आपका एडमिशन पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। आगे मैं सारी जानकारी आपको स्पष्ट भी करूंगा कैसे। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट भी कर देता हूं। देखिए जैसे आप यहाँ पर अलॉटमेंट राउंड 1 2 इस प्रकार से आप जैसे 1 और 2 की बात करें, तो जो भी आपको राउंड में मिला है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समस्या आप सभी को, काफी लोगों को आया है। आउटराइट और वेटेज आने वाले जब आप थर्ड राउंड में इसका जब आप स्टेटस चेक करेंगे, आपके सामने भी ऐसी समस्या आएगी। तो आज इसको समझ लीजिए ताकि कल आपको वहां पर फेस नहीं करना पड़े, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़े। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी विशेष श्रेणी में आपका यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट हुआ है, विशेष श्रेणी में ही आपको कॉलेज मिला है, तो आपको फीस देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो जिस एप्लीकेंट का था उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि सर यहाँ पर मेरे सामने ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फीस का कोई ऑप्शन नहीं, तो हम क्या करें। ऐसी कंडीशन में गलती कर बैठते हैं, यहाँ पर आवंटन निरस्त ही कर देते हैं। भैया आपका जो फॉर्म है बड़ी मुश्किल से आपको कॉलेज मिला है, जो कॉलेज लेना चाहते हो वो कॉलेज भी मिल गया है और फ्री वाला एडमिशन आपको मिला है, किसी योजना के बगैर आपको यहाँ पर एडमिशन फ्री वाला मिला है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में भी आप अपने एडमिशन को निरस्त कर देते हैं तो ये आपके लिए गलत हो जाता है।
तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आप यूजी कर रहे हो, यूजी हो या फिर पीजी हो, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिर अगर आप बीएड करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को करना चाहते हो, तो अगर यहाँ पर आपके सामने आउटराइट और वेटेज जैसी चीजें आपके सामने आ रही है, समझ लीजिए आपने कुछ ना कुछ, या तो आपने एनसीसी प्रमाण लगाया होगा या फिर कोई अलग से एडिशनल आपने सर्विसेज उसमें दिखाया होगा, उसका प्रमाण लगाया होगा, तो आपको यहाँ पर आपका जो आपका एडमिशन है वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम फीस देनी रहती है, इसके अलावा आपको कोई अलग से फीस देने की जरूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म है इसके बाद में आपको स्कॉलरशिप अलग से मिलेगी या नहीं। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिल्कुल आपको नहीं मिल पाएगी, ये आप अभी से लिख कर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एडमिशन फ्री हो रहा है, आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ जन भागीदारी का ही आपको शुल्क लगता है। तो यहाँ तक आपको, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की पूरी जानकारी क्लियर हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही है तो आपको यहाँ पर आवंटन निरस्त करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन पूरी तरह फ्री हो गया है, आप किसी विशेष श्रेणी के द्वारा आपको चॉइस में लिया गया है। आप बिल्कुल जाकर के यहाँ से ये प्रिंट आउट आपको निकाल लेना, मैं बता देता हूँ कौन सा प्रिंट आउट निकलेगा और उसमें कौन कौन सी जानकारियां आती है, कौन कौन सी जानकारियां हाइड होकर आती है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपने यहाँ पर आउटराइट जैसी चीजों में कैटेगरी में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, आपके कॉलेज फीस, जो भी आपकी कॉलेज फीस है वो सामने दिख जाएगी आपको। यहाँ पर आपने कुछ फीस अभी जमा नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जमा हो चुकी है जो भी आपकी फीस है। जैसे यहाँ पर जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का मेरे पास है यहाँ पर कंटेन है, तो उसमें बीकॉम लिखा हुआ है, ब्रांच भी जो यहाँ पर है कॉमर्स है। अब बात आती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जब कॉलेज में जमा करेंगे, अगर वहां पर कोई एडिशनल सब्जेक्ट या चॉइस करने का कुछ होगा, तो जब कॉलेज में जाएंगे आप जमा करने के लिए, तो कॉलेज वाले खुद ही उसमें वहां पर आपसे पूछ करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने जो यहाँ पर जानकारियां दी गई है इसमें आपकी फीस भी आपकी जमा हो चुकी है, आपको एडिशनली आपको कुछ अलग से फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।